आज मैं यहाँ पर आपको एक दर्दनाक घटना सुनाने वाला हूँ और इस घटना को सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इस घटना के अंदर आपको एक बदले की भावना भी सुनने को मिलेगी। यहाँ पर हम इस घटना में बात करने वाले हैं कि एक लड़की होती है 21 साल की, जिसके साथ 3 रईस खानदान के लड़कों के द्वारा बलात्कार किया जाता है और उस लड़की की मौत कर दी जाती है। उस लड़की की एक फ्रेंड होती है जो रिपोर्टर का काम करती है। जब उस रिपोर्टर फ्रेंड को पता चलता है कि उसकी बेस्ट दोस्त के साथ 3 लड़कों ने बलात्कार किया और उसको मार दिया और पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रही है, उस रिपोर्टर लड़की से रहा नहीं जाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी फ्रेंड की मौत का पूरा राज खोलने के लिए, उसका बदला लेने के लिए फिर से एफआईआर लगाती है उन तीनों के तीनों आरोपियों के खिलाफ और पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि आप इस मामले की पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करें और जो यहाँ पर आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दें। जब उन तीनों आरोपियों को इस रिपोर्टर लड़की की एफआईआर के बारे में पता चलता है तो ये तीनों के तीनों लड़के प्लानिंग बनाते हैं और उस रिपोर्टर लड़की का अपहरण कर लेते हैं और जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप करते हैं। रिपोर्टर लड़की कैसे तैसे कर अपने घर पर पहुंचती है और अपने साथ जो बीता था उसके बारे में, अपनी आप बीती के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। उसका बॉयफ्रेंड और रिपोर्टर लड़की दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि हम इस घटना के बारे में पुलिस को नहीं बताएंगे बल्कि हम खुद इसका बदला लेंगे। और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग तीनों के तीनों आरोपियों को एक एक कर अपने घर पर बुलाते हैं और उनको बंधक बना लेते हैं और फिर तीनों के शरीर पर ब्लेड और चाकू से घाव देते हैं, उनमें नमक मिर्च भरते हैं और अंत में उन तीनों के तीनों आरोपियों का जो प्राइवेट पार्ट है उसको ब्लेड से काट देते हैं। इस तरीके से उन तीनों के तीनों आरोपियों की तड़पा तड़पा कर मौत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये जो घटनाएं सुनाता हूँ, मेरा केवल उद्देश्य है आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना, आपको दुखी करना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य है कि मैं आपको समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताऊं। तो अब हम अपनी इस घटना की शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल सा फैमिली था जिसमें केवल 2 ही कैंडिडेट थे, एक भाई और एक बहन। क्योंकि इन दोनों के पापा और मम्मी की मौत बहुत पहले हो जाती है, बहन बड़ी होती है, भाई छोटा होता है, इसलिए पूरी फैमिली की जिम्मेदारी, पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी वो उस बहन के कंधों पर होती है। अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए वो बहन एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करती है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए वो घर घर जाकर पेशेंटों का इलाज करती है। एक दिन लगभग रात को 8 साढ़े 8 बजे वो किसी पेशेंट का इलाज करके और अपने घर पर आ रही थी। किसी कारणवश रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है और वो वहां रुककर इंतजार करने लग जाती है कि कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति आए जिससे कि वो हेल्प मांग सके। लगभग आधा 1 घंटे तक इंतजार करती है, कोई नहीं आता। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक कार आती है और कार उसके पास आकर रुकती है। उस कार से 3 व्यक्ति उतरते हैं और वो उस लड़की से बातचीत करते हैं। लड़की अपने साथ जो भी इवेंट हो रहा था कि मैं स्कूटी खराब हो गई, जो भी बातें होती हैं वो उनको बता देती है। वो तीनों के तीनों लड़के उस लड़की को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके मम्मी पापा को बहुत अच्छे से जानते थे, हम आपके पड़ोसी गांव से हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आपको आपके घर पर पहुंचाएंगे और आपकी जो ये स्कूटी है उसको ठीक कराकर हम कल आपके घर पहुंचा देंगे। इस तरीके से उस लड़की को ये विश्वास दिलाते हैं। लड़की के पास, बेचारी के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो उन लड़कों के ऊपर विश्वास करके और उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। कुछ समय बाद उस लड़की को आभास होता है कि वो गाड़ी उसके घर के रास्ते पर नहीं चल रही बल्कि ये गाड़ी किसी और रास्ते पर चल रही है। जब लड़की उन लड़कों से विरोध करती है उसकी कोई नहीं सुनता और कुछ समय बाद गाड़ी एक बिल्कुल घने जंगल के बीच में जाकर रुकती है। वहां पर उस लड़की को नीचे उतार कर सबसे पहले उसको बेहोश किया जाता है और तीनों के तीनों लड़कों के द्वारा उस लड़की के साथ लगातार बलात्कार किया जाता है और अंत में गला दबाकर उस लड़की की मौत कर दी जाती है। दूसरी साइड जब वो लड़की अपने घर पर नहीं पहुंचती है तो उसका भाई पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन करता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरे दिन पुलिस को उस लड़की की जंगल में लाश मिल जाती है, बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में मिलती है और पूरी पूरी लहू लुहान अवस्था में मिलती है।
पुलिस रिपोर्ट करवाती है, जांच करवाती है, तो पुलिस को पता चल जाता है कि इसके साथ 3 लड़कों के द्वारा बलात्कार किया गया और गला दबाकर इसकी मौत की गई है। अब दूसरी साइड क्या होता है कि उसी फ्रेंड की, वो जिस लड़की की मौत हुई थी, उसी की एक फ्रेंड थी जो एक रिपोर्टर का काम करती है। जब उस रिपोर्टर दोस्त को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ 3 लड़कों ने बलात्कार किया है और उसका गला दबाकर हत्या कर दी है, तो वो रिपोर्टर लड़की उन तीनों के तीनों लड़कों के खिलाफ एफआईआर लगवाती है और पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें और जो भी यहाँ पर आरोपी है उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दें। जब इसके बारे में उन तीनों के तीनों आरोपियों को पता चलता है कि कोई उस लड़की की फ्रेंड थी जो रिपोर्टर है और उसने हमारे खिलाफ एफआईआर लगाई है और पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि आप इस केस के अच्छे से पूरी जिम्मेदारी के साथ जांच पड़ताल करो। वो तीनों के तीनों लड़के प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस रिपोर्टर लड़की का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर और उसी जंगल में ले जाते हैं और तीनों के तीनों लड़के लगभग 3-3.5 घंटे तक उस रिपोर्टर लड़की के साथ बलात्कार करते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। कैसे तैसे करके वो रिपोर्टर लड़की अपने घर पर पहुंचती है और अपने साथ जो बीती थी उसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। बॉयफ्रेंड तुरंत बोलता है कि हम पुलिस में एफआईआर करते हैं, लेकिन रिपोर्टर लड़की बिल्कुल मना कर देती है और दोनों, रिपोर्टर लड़की और उसका बॉयफ्रेंड, दोनों बदला लेने के लिए प्लानिंग बनाते हैं कि हम खुद इन तीनों लड़कों से बदला लेंगे। दोनों बॉयफ्रेंड और वो रिपोर्टर लड़की पूरी प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के अनुसार उन तीनों लड़कों को किसी ना किसी तरीके से बहाने दे देकर और एक एक करके अपने घर पर बुलाते हैं। जैसे जैसे वो आते जाते हैं उनको वो वहां पर बंधक बना लेते हैं और कुछ ही समय में तीनों के तीनों लड़कों को वो अपने घर में बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के बाद ब्लेड और चाकू से उन तीनों के तीनों आरोपियों के शरीर पर घाव दिए जाते हैं, जख्म दिए जाते हैं। तीनों के शरीर को ब्लेड और चाकू से जगह जगह पर काट दिया जाता है और उसमें नमक और मिर्च लगाई जाती है। वो तीनों के तीनों आरोपी तड़पना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत दर्द होने लगता है उनको। ऐसे उनके साथ लगातार 1-2 दिन तक होता रहता, यहां तक कि एक आरोपी की तो जीभ भी काट दी जाती है। फिर कुछ समय बाद में उन तीनों के तीनों आरोपियों के ब्लेड से प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है और तीनों के तीनों आरोपी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उसके बाद में वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों खुद जाकर थाने में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता देते हैं कि हमने हमारा बदला ले लिया है। तो इस तरीके से एक रिपोर्टर ने अपना और अपनी फ्रेंड का बदला लिया। आपके अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्टर लड़की ने जो किया है ये सही किया है या गलत किया है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना चाहिए। और अब ये मामला कोर्ट में चला गया, पुलिस ने रिपोर्टर लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब आप ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कोर्ट को उस लड़की को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बाकी आप इसी तरीके से और भी घटनाएं सुनना चाहते हैं तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर से कह रहा हूं प्यारे साथियों, यहां पर मेरा आपको दुखी करना कोई उद्देश्य नहीं है, केवल समाज में फैली हुई गंदगी को बताना मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।